हाँ ऑन कर दो, वो तो कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा बनेगी कट कर देंगे। एलसीडी ठीक आ रही है? क्या चलने यहाँ पर आएंगे ऊपर। हाँ इधर आ गई ना। देखो ये फोन का तुम्हें पता होगा कहाँ पे नंबर आते हैं, कहाँ पे क्या होता है। हाँ हाँ ठीक है। वो उस पर चलाई यार बटन थोड़ा इधर हाँ बस ठीक बस बस ठीक है। प्ले हो गई? हाँ पॉज कर दो 1 मिनट, जरा इतना ये ओपन हो रहा है। पोज हो नहीं गया। है। अच्छा पॉज नहीं होगी, ओपन ही होगा। ओपन ही हो गया, चलो ठीक है। कट कर दो। देखो आज कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम क्या क्या आएगी, पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम हमारी ये आएगी कि नेटवर्क हमारा फोन में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेटवर्क नहीं आएगा तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले आपको चेक करना है कि फोन के अंदर IMEI नंबर ओके है या नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी आपके पास फोन है उसके अंदर आपको डायल करना है *#06#। डायल करके देखो अपने अपने फोन में। जी हमने चेक कर लिया, चेक कर लिया। देखो आ गए ना नंबर, आ गए ना सारे। अगर ये नंबर तुम्हारा किस तरीके से होता है, या तो इस तरीके से हो 000 लास्ट तक 0 सो हो, ठीक है, 16 अंकों का नंबर है, सारा का सारा 0 सो हो, या ये सो हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यू, ठीक है। या फिर क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क अगर बन के आ रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब भी तुम्हारा IMEI नंबर करप्ट है। अगर ये इस तरीके से हो रहा है जैसे मतलब एक पर्टिकुलर नंबर से हो रहा है, अलग अलग मतलब अलग अलग डिजिट है सारी, ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब तुम्हारा IMEI नंबर सही है। अब इसके बाद तुम्हें पता करना है कि तुम्हारे फोन में सिम कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे तुमने एक दिन क्वेश्चन किया था कि सर मतलब क्या बन के आ रहा है, नेटवर्क का जहां सिंबल आता है वहां पे क्रॉस का चिन्ह बन के आ रहा था, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम किससे हो सकती है, नेटवर्क सेक्शन से भी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम सिम ना डिटेक्ट करने से भी हो सकती है, मतलब सिम सेक्शन से भी हो सकती है। तो वो तुम कैसे पता करोगे, अगर ऐसे क्रॉस का चिन्ह बन के आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके तुम्हें क्या चेक करना है, सिम में जाके सिम का नाम देखना है कि सिम का नाम शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। अगर सिम का नाम तुम्हारा शो हो रहा है दैट मीन्स इसका मतलब सिम कनेक्ट है, ठीक है। अगर सिम का नाम शो नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सिम सेक्शन में है। तो तुम्हें नेटवर्क सेक्शन नहीं छूना, तुम्हें क्या करना है, क्या रिपेयर करना है, सिम सेक्शन रिपेयर करना है, ठीक है। अब मानिए चलो तुम्हारा वहां पे सिम का नाम भी शो हो रहा है, सिम का नाम भी शो हो रहा है, ठीक है। तब तुम्हें नेटवर्क सेक्शन पे जाना है, तब तुम्हें कहां पे जाना है, नेटवर्क सेक्शन पे जाना है। तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैन्युअली तरीके से सर्च करके देखना है कि मैन्युअली तरीके से सर्च करने से नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। अगर मैन्युअली तरीके से सर्च करने से भी नेटवर्क नहीं आ रहे हमारे, हो सकता है कभी कभी फोन में ऐसा हो जाता है कि ऑटोमेटिक पे फोन है और उसके सिग्नल अगर कहीं वीक सिग्नल थे वहां पे उसके सिग्नल चले गए हैं, तो फिर वो दोबारा कभी कभी सर्चिंग मोड में नहीं आता। इनकेस कोई कोई फोन होता है ऐसा, तो मैन्युअली सर्च करेंगे वो फिर दोबारा से आ जाएंगे। लेकिन इनकेस अगर नहीं आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है तो आएंगे ही नहीं, है तो ऑब्वियसली बात है, तब हम नेटवर्क सेक्शन पे चलते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क सेक्शन में पहले हमें क्या करना है, नेटवर्क सेक्शन में हमें पहले ये करना होता है, जैसे ये हमारा फोन है तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, RF केबल। क्या लगा हुआ है, RF केबल। तो RF केबल कौन सा है आपका, जो नीचे से कनेक्टेड होता है, लंबी एक वायर होती है, 2 पॉइंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम फोन में ये RF केबल खराब हो जाती है। क्या खराब हो जाती है, RF केबल खराब हो जाती है। इसको चेक करने का यही तरीका है, इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट इस तरीके से होगा, देखो ये देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट तो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, दैट मींस ये हमारा क्या है, ग्राउंड है सारा, ये बाहर वाला। एक हिस्सा जो अंदर दिया हुआ है, ये जो जहाँ पे इसकी नोक आ रखी है ना, तो वो हिस्सा हमारा अलग है, वो हिस्सा हमारा क्या है, अलग है, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड नहीं है। बाकी ग्राउंड के साथ अगर तुम इसको चेक करोगे तो बीप ये भी मारता है, बीप ये भी मारता है ग्राउंड के साथ, लेकिन साथ में कुछ वैल्यू देगा, वैल्यू 000 नहीं होगी।
इसका मतलब है ये ग्राउंड के लेवल की वैल्यू कहां से आ रही है, आईसी से निकल के आ रही है। दैट मीन यहाँ पे सिग्नल है प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रॉपरली अगर ग्राउंड हो गया तो इसका मतलब आईसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादातर तो हमारी क्या खराब होती है, मैक्सिमम टाइम तो हमारी आरएफ केबल ही खराब होती है। क्या खराब होती है, आरएफ केबल खराब होती है। अगर आपकी आरएफ केबल भी ठीक है, क्या आरएफ केबल भी अगर ठीक है तो प्रॉब्लम फिर आपकी हो सकती है कनेक्टर में। कहां पे हो सकती है, कनेक्टर में। ये जो आपका कनेक्टर है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। ये तो चेंज हो जाएगा। हाँ ये चेंज हो जाता है, ये आपका खराब हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है भाई, या तो ये ड्राई सोल्ड हो गया है, या तो ये क्या हो गया है, ड्राई सोल्ड हो गया है। अगर ये ड्राई सोल्ड नहीं हुआ है, प्रॉपर ओके है, तो हो सकता है कि अंदर कार्बन आ रखा हो, जहां से कनेक्टिविटी है अंदर कार्बन आ रखा हो। तो मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम तो तुम्हारी किसकी होगी, आरएफ केबल की होगी। उसके बाद तुम्हारी कुछ परसेंट प्रॉब्लम यहां से भी होती है, कुछ परसेंट प्रॉब्लम तुम्हारी यहां से भी हो सकती है। अब इतना काम तो मैक्सिमम लोग करते हैं। इतना काम कितने लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं इतना काम, ठीक है। अगर तुमने ये दोनों काम करके देख लिए, ये दोनों चीजें चेक की, तुम्हारी दोनों सही हैं, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो तुम्हें क्या करना है, अब इससे आगे चलना है। इससे आगे क्या करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ट्रैक एक जा रखा है और यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं, कंपोनेंट लगाए हुए हैं। तो ये कंपोनेंट भी फॉल्टी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कंपोनेंट भी फॉल्टी हो सकते हैं। देन इसके बाद हमारा क्या है, फिर एक एंटीना और लगा हुआ है, PRX टेस्ट कोन। तो मतलब एक टेस्ट पॉइंट है, बाकी ये कनेक्ट, ये नॉर्मली ऐसे ही ओपन रहेगा जैसे इस टाइम पे है, इस पे कोई केबल आके नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो खराब तो हमारा ये भी हो सकता है। वैसे इसके खराब होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली जिस चीज पे कोई चीज ना तो कनेक्ट हो रही ना डिस्कनेक्ट हो रही, तो उसके ड्राई सोल्ड होने के तो पॉइंट बहुत कम है। लेकिन कभी कभी हो सकता है, जैसे सेट गिर जाने की वजह से हो गया हो, ठीक है। तो उस केस में आप इसको भी चेक कर लोगे। अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे नॉर्मल बोर्ड में, क्या पता चल रहा है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, नहीं इससे ज्यादा है भाई, इतना तो नॉर्मल मिस्त्री भी कर सकता है देख के। उसके बाद सर नीचे के पॉइंट जहाँ केबल गए वहाँ पे एंटीना का कुछ होता है ना। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा स्कीमेटिक डायग्राम पे। कहाँ जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक डायग्राम पे, और इस सेक्शन को पूरा ट्रेस आउट करना होगा। और इस सेक्शन को ट्रेस आउट करने के बाद ही हम इसका सॉल्यूशन कुछ कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसके स्कीमेटिक डायग्राम पे। तो यहाँ पे देखो ये जैक कनेक्टर नंबर था कौन सा हमारा, ये कनेक्टर नंबर है हमारा 3303। तो हम यहाँ पे CON 3303 इसको सर्च आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया है, कनेक्टर ये देखो वो कनेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज है, 2 पिन ग्राउंड है और 1 पिन आपकी आरएफ की है। किसकी है, 1 पिन आरएफ की है। एक पिन आपकी किसकी है, आरएफ की है। अब ये जो आरएफ वाली पिन है ये हमारी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट पिन है। तो इसको हमें ट्रेस आउट करना है कि ये कहां कहां हमारी जा रखी है। ये देखो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है हमारा, कैपेसिटर लगाया हुआ है ग्राउंड से, ठीक है ना। तो हमें इसको भी चेक करना है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है। दैट यहाँ पे एक कैपेसिटर कैसे लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है, ये भी हमारा फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद क्या लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर हमारा ग्राउंड से लगा हुआ है, दैट मींस ये भी फॉल्टी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें कहां पे थी, ये चीजें हमारी यहाँ पे थी। ये देखो ये यहां से गई और ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताई ये वो कंपोनेंट है, ठीक है। अगर इनको ट्रेस आउट भी करना है तो ट्रेस आउट करने के लिए इनका नंबर पढ़ लो, क्या है आपका, इनका नंबर है क्या है आपका L3317, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है L3317। L किसका डेनोटिंग लेटर है, तो कोयल का डेनोटिंग लेटर है। बट यहाँ कोयल ऐसे ग्राउंड थोड़ी की गई होगी। अब देखते हैं कि कोयल लगाई है क्या लगाया है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा इसको, तो हम सर्च आउट करते हैं L3317। क्या सर्च आउट करते हैं, L3317। तो यहाँ पे मैं सर्च आउट करूंगा, कहां
पे शो किया है 3317, ये देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ये और किसके पास है, कनेक्टर के पास है, ये देखो कनेक्टर 3301, ठीक है। तो 3301 कनेक्टर कौन सा है हमारा, कनेक्टर नंबर 3301 हमारा ये है, देखो 3301, दैट मींस ये वो वाले कंपोनेंट है जो हमारे वहां पे दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, L, C और L, यानी कि एक कैपेसिटर है और दो कोयल है। तो ये दोनों कोयल ग्राउंड से लगाई गई है, देखो ये दोनों कोयल कैसे लगाई गई हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अभी तक कहीं पे हमारी कोई कोयल ग्राउंड के साथ आई थी? और देखो कभी कभी डायग्राम में ऐसी भी गलती हो जाती है, ये देखने से क्या लग रहा है हमें, कैपेसिटर का सिंबल लग रहा है, सिंबल किसका लग रहा है, कैपेसिटर का लग रहा है। ये भी सिंबल हमें किसका लग रहा है, कैपेसिटर का लग रहा है, लेकिन दिया हुआ क्या है, कोयल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन करने के लिए लगी हुई है। इसीलिए मैंने अभी क्या बताया था तुम्हें कि ये पॉइंट भी तुम्हारा ग्राउंड के साथ दीप देगा, क्या देगा, ग्राउंड के साथ दीप देगा, बट क्या करेगा साथ में 000 वैल्यू नहीं देगा, क्या नहीं देगा, 000 वैल्यू नहीं देगा। वहां पे वैल्यू दे सकता है, हो सकता है 005 दे दे, हो सकता है 006 दे दे, कुछ भी दे, मतलब 000 से अलग देगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है ट्रैक में। यहाँ पे देखो हमारा ये कोई कनेक्टर आ गया 3301, ठीक है। तो ये कौन सा कनेक्टर था हमारा, ये हमारा ये वाला कनेक्टर है 3301, ठीक है। तो ये कनेक्टर भी आपने चेक करना है, कनेक्टर के कनेक्शन देख लो कैसे हुए हुए हैं। कनेक्टर में कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो पिन नंबर 4, 6, 5 और 3 सारे क्या है आपके ग्राउंड है, लेकिन पिन नंबर 2 इन हुई है और पिन नंबर 1 आउट हुई है, और अंदर ये कुछ कनेक्शन है आपस में कनेक्टिविटी का क्या कनेक्शन है, कनेक्टिविटी का कनेक्शन है, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का कनेक्शन है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान के चलो यहाँ इस हिस्से में आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्रिएट हो जाए, यानी कि ये डिसोल्ड हो जाए, यानी कि या तो ये पॉइंट चटक जाए या ये पॉइंट चटक जाए, इसका डिसोल्डर चटक जाए, या अंदर से कोई कुछ कार्बन वगैरह ऐसा आ जाए कि दोनों में कनेक्टिविटी ना बने, तो दैट मींस प्रॉब्लम क्या होगी आपकी, सिग्नल या तो बी का आएगा या आएगा ही नहीं, या तो बी का आएगा या आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं, अभी हम देखते हैं क्या। तो यहाँ से सीधे ऐसे आगे फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या नंबर है कैपेसिटर का, C3310, क्या नंबर है, C3310। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, C3310 कहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे C3310 सर्च करता हूँ। C3310 एंटर, देखो ये कहाँ पे आ गया, दिख रहा है कहीं पे, कहाँ पे दिख रहा है, ये इस आईसी के पास में आ गया, ठीक है। अब ये आईसी कौन सी है हमें देखना है, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से मिनिमाइज करता हूं और देखता हूं कि बोर्ड की कौन सी साइड है, ठीक है ना। आप देखो बोर्ड की इस साइड में क्या लगा हुआ है, हमारी सिम ट्रे लगी हुई है, और सिम ट्रे के जस्ट दूसरी साइड में इधर एक आईसी लगी हुई है, और आईसी के जस्ट ऊपर कोने में ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो अब हम बोर्ड पे चलते हैं अपने, तो यहाँ पे तो सिम ट्रे हमारी है नहीं है इधर, तो हम बोर्ड के दूसरी साइड चलते हैं, ये वाली साइड पे आ गए हम, ये सिम ट्रे लगी हुई है। अब हम इधर की साइड आते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारी एक आईसी लगी हुई है, ठीक है ना, और आईसी के ऊपर जस्ट यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है। अब हम कंफर्म करते हैं कि हमारी ये वही आईसी है, कोई दूसरी आईसी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस आईसी के नीचे कुछ और लगा हुआ है, कोई और आईसी नहीं लगी हुई है, ठीक है। और देखो यहाँ पे वही पॉइंट दे रखे हैं जो उधर पॉइंट दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्म लिखा हुआ है, ठीक है। और इधर भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो थर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों चीज मैच कर रही है, तो दैट मीन्स हमारी ये वही आईसी है, ठीक है ना। नंबर क्या है आईसी का, RF5216, ठीक है, और F14QJDA, ठीक है। आईसी का अगर वैसे नंबर डेनोट करना है कि कौन सा नंबर है, तो ये आईसी U3307 किसके लिए है, नंबर क्या है मतलब बोर्ड पे आईसी का U3307, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आईसी U3307 ही है क्या, वो जो ये आईसी लगी हुई है, इसको चेक करो,
यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, U3307। कहाँ पे गई? हाँ ये देखो क्या नंबर है आईसी का, U3307। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो वो कैपेसिटर है वो कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से समझो एक बात को, अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल ना हो, यानी कि ये डायग्राम अवेलेबल ना हो तुम्हारे पास, ठीक है, ये बोर्ड व्यू तुम्हारे पास अवेलेबल ना हो, तो क्या तुम ट्रैक ढूंढ सकते थे इतनी जल्दी? नहीं मतलब यानी कि क्या सिस्टम था, देखो इस बोर्ड में ये ट्रैक सीधे कहां पे आ गया आपका, देखो बैक साइड से ट्रैक इधर आ गया, बैक साइड से ट्रैक इधर पे आ गया, ठीक है। तो अब तुम अगर इसको ढूंढते तो कहां पे ढूंढते, तुम तो यहाँ पे ढूंढते ना इसको, यहाँ पे यहीं पे कहीं पे ढूंढते रहते, बट यहाँ पे थोड़ी ना मिलना था, ये तो वहां पे चला गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे आगे देखते हैं फिर ये ट्रैक कहाँ पे गया हुआ है। इसके आगे फिर क्या लगी हुई है हमारी, एक कोयल लगी हुई है जो ग्राउंड के साथ लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कोयल लगी है, फिर दोबारा से ग्राउंड के साथ। कोयल का नंबर क्या है, L3322, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, L3322 हमारी कहाँ पे है, वो सर इसी के बगल लगी है। L3322, देखो इसके जस्ट पास वाली है, ठीक है ना। दैट मीन्स हमारा ट्रैक क्लियर यहाँ पे। अब ये देखो ये कोयल भी एक तरफ से ग्राउंड लगी हुई है, और वो कैपेसिटर कैसे लगा था, वो भी शायद एक तरफ से नहीं, वो कैसे लगा था, वो सीरीज में लगा था, ठीक है। तो यानी कि अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया होगा तो क्या आपका सिग्नल आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अभी कितने सारे कंपोनेंट मिल गए आपको सिग्नल सेक्शन में, काफी सारे कंपोनेंट मिल गए ना, मतलब आरएफ केबल मिल गई, 2 कनेक्टर मिल गए, 2 कोयल पीछे मिल गई, एक कैपेसिटर पीछे मिल गया, एक कोयल और एक कैपेसिटर यहाँ पे मिल गया। तो चेक करने के लिए इतना कुछ है, जरूरी नहीं कि अगर मान के चलो तुम्हारा केबल खराब नहीं है और कनेक्टर खराब नहीं है तो तुमने सीधे कह दिया कि नेटवर्क आईसी खराब है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं आगे कहाँ पे जा रखा है ट्रैक। आगे हमारी ये कोई आईसी लगी हुई है, उसके अंदर ये ट्रैक हमारा गया हुआ है। अब कौन सी आईसी है, आईसी का नंबर है U3307। क्या नंबर है, U3307, ये आईसी का हमारा नंबर है। दैट मीन्स इसके बाद फिर हमारी ये आईसी वर्क करेगी, इसके बाद फिर ये आईसी हमारी वर्क करेगी। तो प्रॉब्लम यहां भी हो सकती है हमारी, इस आईसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इस आईसी को क्या करना है आपने, या तो इसके क्या करने हैं, एक एक वोल्टेज को जैसे आपको पढ़ाया गया है, जिस तरीके से वोल्टेज चेक करने आपको सिखाए गए हैं आईसी के, उस तरीके से आपको वोल्टेज चेक करने हैं, इनपुट चेक करनी है, आउटपुट चेक करनी है कि इनपुट में कहाँ वोल्टेज आ रहे हैं, कहाँ आउटपुट से क्या चीज निकल रही है, कौन कौन से सिग्नल आ रहे हैं और कौन कौन से सिग्नल जा रहे हैं, वो चीज चेक करोगे, ठीक है। अब अगर मान के चलो इस आईसी के वो चीज में से कुछ ना कुछ मिस आउट है, आउटपुट में कुछ ना कुछ मिस है, तो दैट मीन्स आईसी तुम्हारी यही वाली खराब है। अगर इसकी सारी चीजें पूरी हैं, सब कुछ फिलअप कंप्लीट है इसका, तो दैट मीन्स तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर कहीं आगे प्रॉब्लम है, फिर यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, फिर कहीं आगे प्रॉब्लम है। तो ये चीज चेक कर लोगे, ठीक है। इसके 2 ही तरीके हैं, अगर चेक भी नहीं कर पाते हो तुम तो सीधे चेंज करके देखनी है, ठीक है ना। चेक करने के लिए इसमें क्या क्या है, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो ज्यादातर तुम्हें ग्राउंड दिख रहा है, ज्यादातर क्या दिख रहा है, ग्राउंड दिख रहा है। और ये कुछ ट्रैक दिए हुए हैं, देखो ये कुछ ट्रैक दिए हुए हैं, इसमें से जो आउटपुट निकल रही है, ठीक है ना। तो इनको चेक करना है आउटपुट ट्रैक को, और इधर कुछ ट्रैक दिए हुए हैं जो आउटपुट निकल रही है, यानी कि काफी सारे सिग्नल यहीं से निकल रहे हैं हमारे, ठीक है ना। और यहाँ भी, यहाँ ये सिग्नल आया हुआ है और ये 2 सिग्नल यहाँ से जा रखे हैं, ठीक है। और ऊपर भी एक सिग्नल आ रखा है हमारा, ठीक है। तो ये चीज तुम चेक कर लोगे, ठीक है। अब देन इसके बाद तुम कहाँ पे जाओगे, इसके बाद तुम कहाँ पे जाओगे। अब यहाँ से तो बात खत्म हो गई, यहाँ से तो हमें पता ही नहीं लगेगा, इस पेपर से तो पता ही नहीं लगेगा फिर हमें कहाँ जाना है, यहाँ से तो बात खत्म हो गई है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके कंप्लीटली, जो फर्स्ट टाइम आपको स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया था कि पूरा सिस्टम कैसे कनेक्ट होता है आपस में, दैट मीन्स वो कहाँ पे आता है, पेज नंबर 1 पे आता है, ठीक है। ये देखो अब देखो यहाँ पे कुछ नेटवर्क सेक्शन दे रखा होगा, देखो ये दिया हुआ है नेटवर्क सेक्शन, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है नेटवर्क सेक्शन आपका, देखो सबसे पहले एंटीना दिया हुआ है, मेन एंटीना, ये लिखा हुआ है क्या, मेन एंटीना, ठीक है। और ये कौन सा लिखा हुआ, RDX एंटीना, दोनों एंटीना वही है,
ठीक है, दोनों आगे चले गए, एक इस आईसी में गया हुआ है, एक इस आईसी में। इस आईसी से कनेक्टिविटी हमारी बना रही है कौन सी, MT6169 LWG प्लस LTG, ठीक है, ये एक आईसी है। और इसी के पास में क्रिस्टल भी लगी हुई है, 26 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नल जा रखे हैं 26 मेगाहर्ट्ज के इससे, ठीक है। तब जाके फिर हमारी सीपीयू से कनेक्ट हुई है, किससे कनेक्ट हुई है, सीपीयू से कनेक्ट हुई है। तो एक तो हमें यहीं से पता लग गया कि आगे हमें क्या चेक करना है, आगे हमें क्या चेक करना है। अब दूसरी बात जरा मैं यहाँ देखता हूं, तो हम किस पे जाते हैं, हमारी आईसी कौन सी थी ये, MT6169। तो देख लो यार आईसी हमारी कहां पे लगी हुई है, MT6169 कहां पे प्रेजेंट है, MT6169 कहीं यहाँ पे सर्च कर लो। देखो यहाँ पे लगी हुई है हमारी आईसी, ठीक है। ये कौन सी आईसी है हमारी, MT6169, ठीक है। तो फिर हमें ये वाली आईसी क्या करनी है, इस आईसी पे वर्क करना है, ठीक है। चाहे HRC करके देख सकते हो या चेक करके देख सकते हो। आईसी का नंबर क्या है, U3101। क्या नंबर है, U3101। देखो ये U3101 कौन सी है हमारी, वही साइड है, उस साइड का, उस साइड से दूसरी साइड थी जी, वही यहाँ कॉइल और कैपेसिटर लगा था ये सर, ये 01। दैट मींस ये आईसी कनेक्टेड है उससे, ठीक है। एक मिनट जरा इसको पॉज करोगे, पॉज कर दो इसको, अच्छा काटनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं। अब देखो हम कहाँ चलते हैं, नया टूल आया हमारा, ब्रोनी टूल आया है, ठीक है। तो ब्रोनी टूल में हम इसी का सॉल्यूशन देखेंगे, नेटवर्क सेक्शन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैंने क्या ओपन किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये आपका वही मदरबोर्ड ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कलर दिखाया है किसके लिए दिखाया है, आपका एंटीना के लिए दिखाया है। ये कलर आपका आरएफ के लिए दिखाया है, RF LV3। ये आईसी का नंबर दिया है MT6169। ये भी आप आईसी का नंबर है यहाँ, ये सिग्नल है इस तरीके का, ठीक है। और कौन सा सारे के सारे कहां से निकल रहे हैं, 6169 आईसी से निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको कहां कहां चेक करना है, आपको कहां कहां पे पावर चेक करनी है, किस तरीके से चेक करना है। देखो सबसे पहले आपका ये एंटीना कनेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ एंटीना कनेक्ट, ये एंटीना लिखा हुआ है। एंटीना के बाद हम कहा जा रहे हैं, ये देखो आपका क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा, यानी कि कैपेसिटर के अंदर से ट्रैक निकल के गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें क्या दिया जाता है, जिसके अंदर से ट्रैक निकल के जाता है, ट्रैक में वही तो दिखाया जाएगा। वो चीज तो फिल्ट्रेशन के लिए लगाई गई है, कोयल, ठीक है। तो देखो कोयल पे भी टच है वो ट्रैक, ठीक है ना। और इधर वाला ट्रैक इधर वाली कोयल पर टच है, ठीक। तो ये दोनों कोयल फिल्टर के लिए लगी हुई है। ये भी खराब हो सकती हैं आपकी, वैसे ये खराब बहुत कम होती है, रियर केस खराब होती हैं। खराब होने के चांस कैपेसिटर के ज्यादा हैं इसके, ठीक है। उसके बाद जो चीज मैं तुम्हें बता रहा था कि ये एंटीना भी अगर आपका खराब हो गया तो आपका सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। सिग्नल ब्रेक हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद आपको चलना है आगे। तो ये देखो जिस आईसी को मैंने बताया था उसी आईसी पे वैसे ही आ गया है, यानी कि उस कैपेसिटर से होते हुए एक कोयल की एक साइड पे होते हुए और इस आईसी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब इस आईसी पे आपको क्या क्या चेक करना है, इस आईसी पे चेक करना है यहाँ से ये चीज आउटपुट निकल रही है। दूसरा आपकी ये चीज कहां से आ रखी है, ये बी बैट से आ रखी है। कहां से आ रखी है, बी बैट से। दैट मींस यहाँ पे पावर प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर इस आईसी को पावर ही नहीं मिलेगी, तो क्या इसका ये मतलब अपना काम कर सकती है, नहीं कर सकती ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके वोल्टेज भी चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं, वोल्टेज भी चेक करने हैं, ठीक है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए कितनी देर लगेगी, मुश्किल से आधा मिनट, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी वोल्टेज चेक करने में।
बट उसके बाद आपको क्या चेक करना है, सिग्नल चेक करने हैं। कौन कौन से, एक तो ये निकला है आपका RF_B1_TRX, ठीक है, और एक आपका ये निकला हुआ रेजिस्टेंस से होते हुए गया हुआ है, देखो ये सिग्नल, ठीक है, किससे गए होते हुए गया है, रेजिस्टेंस से। ऐसे ही ये वाला सिग्नल आपका रेजिस्टेंस से होते हुए गया है। तो इन तीनों चीजों को आपको ट्रेस आउट करना है कि ये कहाँ कहाँ जा रखी हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ जाती हैं। तो पहले हम किसको लेते हैं, पहले हम इसको ले रहे हैं। ये देखो यहाँ से ये ऐसे गया हुआ है ये ट्रैक, और यहाँ पे कुछ कंपोनेंटों से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, कंपोनेंटों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो कोई शायद कैपेसिटर है हमारा, ये कैपेसिटर या कोयल है, और ये फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, बट एक सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में होते हुए यहाँ से फिर एक पैरेलल लगा हुआ है, और ये इस आईसी के अंदर आ गए हैं। किसके अंदर आ गए, इस आईसी के अंदर आ गए। अब इस आईसी में और क्या आ रखा है आपका, इस आईसी में ये चीज भी आ रखी है आपकी RF_B1, ये जो आपका सिग्नल है, मतलब ये आईसी भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी। ये आईसी किससे कनेक्टेड है, ये इस वाली आईसी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, इस वाली। तो ये चीज आपकी पता है क्या होगी, ये चीज आपकी क्या होगी, ये आपका बैंड पास फिल्टर होगा। क्या होगा, बैंड पास फिल्टर, क्योंकि जो आपका एंटीना है वो तो सारे सिग्नल कैच कर रहा है भाई, 2G के भी, 3G के भी, 4G के भी, और उससे अलग जो सिग्नल होंगे वो भी कैच कर लेगा वो तो। लेकिन फोन को जिस सिग्नल की जरूरत है, फोन उन्हीं सिग्नल को तो क्या करेगा, कैप्चर करेगा। वही तो फोन के अंदर जाने चाहिए, ये सारे सिग्नल फोन के अंदर चले जाएंगे दुनिया में जितने सिग्नल है, ठीक है ना। तो उनको बैंड पास फिल्टर अलग अलग करते हैं। मान के चलो तुम्हारे पास 2G फोन है, कौन सा फोन है, 2G फोन, तो उसमें 2G का बैंड पास फिल्टर लगा हुआ होगा, सिर्फ 2G के ही सिग्नल उसके अंदर जाएंगे। अगर इनकेस आपके पास 3G फोन है तो उसमें 2G का भी एक बैंड पास फिल्टर लगा होता है और 3G का भी एक बैंड पास फिल्टर लगा होता है, यानी कि दोनों सिग्नल आपके मेन आईसी पे पहुंच जाएंगे, नेटवर्क आईसी जो है, ठीक है। अगर आपका 4G फोन है तो तीनों अलग अलग लगाए जाएंगे, तो यानी कि 3 बैंड पास फिल्टर होंगे। अगर इनमें से एक भी बैंड पास फिल्टर खराब हो गया, एक भी बैंड पास फिल्टर खराब हो गया, तो बैंड पास फिल्टर खराब होने की कंडीशन में क्या होगा, अगर 2G का खराब होगा तो 2G के सिग्नल नहीं आएंगे, अगर 3G का खराब होगा तो 3G के सिग्नल नहीं आएंगे, अगर 4G का खराब होगा तो 4G के सिग्नल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो अगर इनकेस पर्टिकुलर आपका फोन सिर्फ 2G के सिग्नल नहीं पकड़ रहा तो आप 2G वाला सेक्शन चेक करोगे। अगर 3G के सिग्नल नहीं पकड़ रहा 3G वाला चेक करोगे। तो वैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज के टाइम में तो क्या 4G का सिग्नल इंपॉर्टेंट है, 2G का तो वैसे कंपनी ने देना बहुत कम कर दिया है, सब लोग 4G पे ही आजकल यूज है, डिपेंड है, ठीक है। तो बहुत कम इशू आएगा आपके पास कि हाँ 2G का सिग्नल नहीं पकड़ रहा मेरा फोन, या 3G का नहीं पकड़ रहा। हाँ अगर 4G का भी वो नहीं पकड़ेगा तो आपके पास सेट आएगा, ऑब्वियसली बात है, फिर तो उसमें सिग्नल मतलब आएगा ही नहीं। क्यों, 3G और 2G का तो बहुत कम सिग्नल मिलता है, कभी कभी आएगा, और 4G की जरूरत है। एक फोन आया था हमारे पास जिसमें सर ये कंडीशन थी, जैसे मतलब अगर जो बाहर होता है गांव के तो उसमें सिग्नल आता था बराबर, और ओनली 4G पकड़ता था बिल्कुल। लेकिन अदर फोन मोबाइल में मतलब तो वहाँ पकड़ते, गांव के अंदर भी पकड़ता 4G, उसमें गांव के अंदर नेटवर्क नहीं आता था। हाँ, गांव के अंदर नेटवर्क लाने के 2 कारण है कि उसके अंदर सिग्नल वीक जा रहा है। अब वीक सिग्नल का मतलब ये है कि उसमें 2 कमी हो सकती है, या तो आपका क्या खराब हो सकता है, ये जो कंपोनेंट लगे हैं ये कहीं पर ड्राई सोल्ड है और प्रॉपर सिग्नल अंदर तक नहीं जा रहा, कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं बन रही जितने कंपोनेंट अभी पढ़ाए गए हैं, ठीक है। या फिर आपकी जो इसके अंदर एक होता है पावर एम्पलीफायर, नेटवर्क सेक्शन का पावर एम्पलीफायर, जिसको PFO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PFO बोलते हैं। तो वो PFO वीक हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, PFO वीक हो जाता है, उसको आप चेंज करोगे सिग्नल प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी एक तो ये आईसी हो गई और एक ये आईसी हो गई। अब ये रेड वाला क्या है, रेड वाला तो वोल्टेज आ रखा होगा आपका, कहां से आ रखा है वोल्टेज, PMIC से आ रखा है। कहां से आ रखा है, PMIC से। तो ये वोल्टेज भी आप चेक करोगे। अभी यहां तक वो सिग्नल आके हमारा खत्म हो गया, ये येलो वाला उस आईसी का, ठीक है। अभी हम अगली आईसी पे बाद में चलेंगे, पहले उसी आईसी के चेक करते हैं। अब यहाँ से ये सिग्नल भी हमें चेक करने, ये किस आईसी में आए हैं, दोनों सिग्नल यहाँ रखे हैं, इस कंपोनेंट पे आए हैं, इस कंपोनेंट के बाद ये यहाँ चला गया, यहाँ ये इन कंपोनेंट्स से होते हुए, और दोनों फिर इस आईसी में ही आ गए हैं, ठीक है। किसमें आ गए, इसी आईसी में वो सिग्नल भी आ गए, ठीक है। और ये देखो ये ग्रीन वाला कहां से आ रखा है, ग्रीन वाला भी हमारा यहीं से आ रखा है, ठीक है। तो दैट मीन्स इस आईसी के बाद हमारी कौन सी आईसी इंपॉर्टेंट है, ये वाली आईसी हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम कोई वर्किंग करेंगे तो इस आईसी पे करेंगे। मतलब क्या चेक करना है हमें, इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी कि ये इस आईसी को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब इसके बाद हमें आगे जाना है, तो इसके बाद आगे क्या
चीज है ये, तो देखो पावर आ रखी है कहां से, PMUIC से। किससे आ रखी है, PMUIC से पावर आ रखी है सारी। देखो कहां से ये PMUIC लगी है, यानी कि पावर आईसी लगी हुई है आपकी। क्या लगी हुई है, पावर आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई किस तरीके से आप चेक करोगे। मैं थोड़ा मिनिमाइज करके दिखाता हूं जिससे प्रॉपर समझ में आ जाए। अब देखो इसमें कहां कहां से पावर आ रखी है, इसमें इस आईसी से भी पावर आ रखी है और इस आईसी से भी पावर जा रखी है यहाँ पे, ठीक है। और इसी आईसी से पावर कहां जा रखी है आपकी, यहाँ पे जा रखी है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ वाली पावर प्रेजेंट नहीं होगी तो यहाँ वाली पावर भी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ये आईसी खराब हो जाएगी तो फिर ओबियसली दोनों ही जगह पावर नहीं देगी ना वो। अगर इनकेस एक जगह की पावर भी मिस आउट है, क्या है, एक जगह की पावर भी मिस आउट है, तो वही आईसी अपना काम नहीं करेगी जिसकी पावर मिस आउट है, ठीक है ना। तो आपको क्या चेक करना है, वोल्टेज भी चेक करने होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं के वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो प्रॉब्लम वहीं पे है। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या जुड़ा हुआ है, और थोड़ा सा देखो यहाँ पे, यहाँ से फिर एक सिग्नल वापिस गया हुआ है इधर, और ये इस आईसी पे आ गया है। किस पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और ये ही आपका वो बैंड, अभी जो मैं बता रहा था ना कि आपके फोन में दिक्कत आ रही तो पीएफओ से दिक्कत होगी, पावर एम्पलीफायर, ठीक है, इसको पीएफओ बोलते हैं। ये वही चीज आपकी पीएफओ ही है। ये क्या करेगा, जैसे आपके फोन के अंदर सिग्नल आ गए, 2G बैंड ने 2G के निकाल के आ गया, इसी को दे दी, 3G बैंड ने 3G के, 4G बैंड ने 4G के। अब ये पावर एम्पलीफायर उन सिग्नलों को बूस्ट करेगा, क्या करेगा, बूस्ट करेगा, यानी कि एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, जिससे आपके फोन के अंदर अच्छे सिग्नल प्रोवाइड हो। क्योंकि भाई कहीं पे फिल्ट्रेशन होता है तो वीकनेस तो आती हो, बसली बात है। जब सारी चीजों का फिल्ट्रेशन होगा तो वीकनेस तो आएगी, फिर ये उनको दोबारा से बढ़ाएगा उन सिग्नल को। और अगर इसी में प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसका मतलब आपके फोन के अंदर सिग्नल वीक आएंगे। क्या आएंगे, वीक आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सिस्टम आया हुआ है, किस तरीके से कनेक्टेड है। तो देखो इस आईसी से यहां से एक तो ये कनेक्टेड है सीधे, ये आ गया पावर आईसी पे, और ये देखो ब्लू वाला वापिस आके यहां से आके यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, और रेड वाला यहां से यहीं से पावर आके इसको भी पावर मिल गई। मतलब इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट मिल गई, पावर भी मिल गई और दो जगह से सिग्नल भी आ रखा है। तो ये चीज आप चेक कर लोगे। एक आईसी पे कितनी 3-3, 4-4 चीजें चेक करनी पड़ रही है हमें। लेकिन एक कॉमन बात है कि मतलब बैटरी के वोल्टेज हर आईसी को प्रोवाइड करते हैं सर, पावर आईसी से। हाँ, क्या कहना चाह रहे हो, दोबारा बताओ। सर जो वोल्टेज होते हैं बैटरी वाले, हाँ, जैसे कुछ वोल्टेज आते हैं तो पावर आईसी निकल गया तो वो मतलब वो डायरेक्टली हर आईसी को मिलेगा। डायरेक्टली नहीं मिलते, पहले बैटरी से जाएंगे कहाँ पे, पावर आईसी, या आईसी पे, हर आईसी पे डायरेक्टली वोल्टेज नहीं आते अब बैटरी से। वो पहले वो देखिए पावर आईसी से वो रेड वाले आए सिग्नल उस आईसी को, हाँ, उस आईसी से ये फिल्टर के लगा के कंपोनेंट कॉइल में लगा के, हाँ, ये यहाँ पे इस आईसी को मिल गए। ये वाले ना, नहीं सर, इस बोर्ड में देखिए, ये जी मतलब वहाँ वो पावर आईसी से दो सिग्नल आए उस आईसी, ये वाले, हाँ, दोनों आ गए, हाँ। फिर उस आईसी से निकल के सिग्नल इस यहाँ आए कॉइल में। ये इसको कह रहे हो तुम, जी, ये वाले निकल के वहां से नहीं आए, ये तो यहाँ से कनेक्टेड है, इस आईसी से निकला हुआ है और इधर भी चला गया और इधर भी चला गया साथ के साथ। हाँ, ठीक है ना। तो ये तो एक ही में हुई ना, मतलब हाँ, ये एक ही ट्रैक है दोनों, ये वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक दोनों एक साथ कनेक्टेड है आपस में, यानी कि ये दोनों और ये वाला ये आपस में कनेक्टेड है। जितने वोल्टेज आओगे उतने, हाँ, सेम वोल्टेज होंगे दोनों जगह। तो ये चीज भी आपने चेक कर ली, बस इतना सा आपको नेटवर्क सेक्शन में चेक करना था। अगर ये चीज आपने चेक कर ली है तो दैट मींस आपको पता लग जाएगा कि हाँ हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है। अब देखो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, अगर कोई वोल्टेज मिस आउट है, क्या है, कोई वोल्टेज मिस आउट है, अगर मान के चलो आपका यहाँ का ये वाला या ये वाला वोल्टेज मिस है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली पावर आईसी से प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इन केस मान के चलो हमारा ये वाला वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है या ये वाला और ये वाला वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम इस आईसी में है, ठीक है। अगर इन केस मान के चलो यहां से ये आउटपुट ये वाली तो निकाल के दे रही है, बट ये वाले जो आउटपुट इधर वापिस आया है ये नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम इस आईसी में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर लोगे या नहीं चेक करोगे, चेक करना कितना आसान हो गया इससे। तो अगर आपके पास सारे टूल या मतलब सारा आप रीड आउट करना जानते हो तो सक्सेस हो, 100% सक्सेस हो, कितना भी डीपली केस आ जाए, कितना भी डीपली केस आ जाए, सक्सेस हो, 100% सक्सेस हो, ठीक है। और अगर पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर सक्सेस हो ही नहीं, ये तो क्लियर बात है। तो समझ में आया ये?